अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन Laravel 5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन Laravel 5 की ट्यूटोरियल सीरीज का 11वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 11 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूजर्स का डाटा, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका डाटा प्रोफाइल में और उनके अकाउंट में ऐड करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्रोम ब्राउजर नजर आ रहा होगा और इसमें मैंने अपना जो कस्टमर्स का ऐड न्यू कस्टमर्स का पेज है वो ओपन किया हुआ है, प्रोफाइल क्रिएट का। और यहाँ पर नेम है उस यूजर का, उसका स्टेटस है कि वो ब्लॉक्ड है या एक्टिव यूजर है, आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है या वो एक्टिव है। तो उस सूरत में अगर ब्लॉक्ड है तो वो लॉगिन नहीं हो सकता और अगर एक्टिव है तो वो लॉगिन हो सकता है। इसका हम स्टेटस ऐड करेंगे यूजर्स के टेबल के अंदर, तो इसको बाद में देखेंगे। तो मेनली हमारा जो आज का फोकस ये है कि बाकी चीजें तो हमने एंट्री करनी है, जिस तरीके से हमने क्रड क्रिएट किया था प्रोडक्ट्स का, उसी तरीके से हम प्रोफाइल का भी क्रड क्रिएट करेंगे, लेकिन उसमें ज्यादातर डाटा कॉपी पेस्ट करेंगे हम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो ये है कि कंट्रीज, स्टेट्स और सिटीज, मतलब जब आप कंट्री ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्टेट्स आनी चाहिए, और जब आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे कोई एक तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिटीज आनी चाहिए। तो ये हम तीन जो माइग्रेशंस और तीन ही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे मॉडल्स को, मतलब कंट्री, स्टेट और सिटी का, जिसकी मदद से आप क्रड भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप बैकएंड पे यूजर्स को ऑप्शन दे सकते हैं, वो कंट्रीज को ऐड करना चाहे, स्टेट्स को ऐड करना चाहे, सिटी को ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन एज यू नो दैट के हमारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड कंट्रीज हैं, फिक्स्ड स्टेट्स हैं और सिटीज हैं, लेकिन फिर भी अगर आप क्रड क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट करूंगा मॉडल को और उसके बाद उस मॉडल के थ्रू नॉर्मली डाटा जो हम डायरेक्टली टेबल्स के अंदर ऐड करेंगे। और कंट्रीज के टेबल के लिए हमें जो कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कंट्री नेम है, आईडी तो डेफिनेटली उसकी होगी, उसके बाद कंट्री नेम है, उसके बाद उसका करेंसी सिंबल है, और फिर उसके बाद उसका मतलब कोड है जो 2 डिजिट्स या 2 वर्ड का कोड होता है। जैसे पाकिस्तान है तो पीके, इंडिया है तो IN, USA है तो US, यूनाइटेड किंगडम है तो UK, ये उनका कंट्री कोड होता है। तो ये हम कंट्री कोड ये फील्ड में उसमें ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं और मॉडल क्रिएट करते हैं कंट्री, स्टेट और सिटी का। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टर्मिनल में। इस वक्त मैं अपने L5 ई-कॉम के फोल्डर में मौजूद हूँ। इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम मॉडल क्रिएट करेंगे, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और इसका नाम रखेंगे कंट्री, सिंगुलर नेम होना चाहिए, और माइनस, इसके बाद इसकी माइग्रेशन क्रिएट करनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप इसके रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो माइग्रेशन सिंपल क्रिएट करेंगे। तो मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली और माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट हम सेम कंट्री के बाद स्टेट को ऐड करेंगे, स्टेट का भी क्रिएट हो गया। उसके बाद हम सिटी को ऐड करेंगे, सिटी मॉडल जो है। तो ये अब हमारे पास 3 जो माइग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं। चलिए अब इनमें हम डाटा ऐड करते हैं, फील्ड्स ऐड करते हैं क्विकली। तो यहां पर डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर हमारे पास कंट्रीज का टेबल है तो आईडी तो लाजमी होगी, तो टेबल स्ट्रिंग नेम, मतलब कंट्री का नेम, और उसके बाद इसके अंदर हम रखेंगे टेबल करेंसी, और सिंबल कर देते हैं, सिंबल मतलब करेंसी, सॉरी स्ट्रिंग सिंबल, और टेबल स्ट्रिंग कोड, मतलब कंट्री कोड। यहाँ पे PK, IN, US, UK, इस तरीके से जो डिफरेंट कंट्रीज के कोड हैं वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास 3 फील्ड्स हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर ऐड करेंगे डिलीटेड, आई थिंक डिलीटेड स्टैम्प्स के लिए हमारे पास था सॉफ्ट डिलीट्स, ये वाला भी कॉलम ऐड करेंगे हम सॉफ्ट डिलीट्स का। तो यहाँ पर कंट्रीज के अंदर हम सॉफ्ट डिलीट्स को भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास कंट्रीज का हो गया मॉडल। इसी तरीके से स्टेट का मॉडल होगा तो टेबल, और यहाँ पर सबसे पहले अनसाइंड इंटीजर होगा, और ये होगा कंट्री आईडी।
मतलब यहाँ पर डेफिनेटली स्टेट्स में कंट्री आईडी आएगी, फिर इसका नेम होगा, तो स्ट्रिंग में स्टेट का नेम होगा, और इसमें हमारे पास आई थिंक यही दो फील्ड्स होती हैं, नेम उसका और कंट्री आईडी होगी। और उसके बाद सॉरी हमने यहाँ पर सॉफ्ट डिलीट ऐड नहीं किया, तो उसके अलावा सिटीज हैं, तो सिटीज में डेफिनेटली ये लिंक्ड होगा स्टेट्स के साथ, तो अनसाइंड इंटीजर स्टेट आईडी, और यहाँ पर टेबल स्ट्रिंग एंड नेम सिटी नेम, और उसके बाद सॉफ्ट डिलीट। तो ये हमने 3 ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, कंट्री, स्टेट और सिटीज के अंदर। तो इसको अब हम माइग्रेट करते हैं, तो PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो हमारे जो कंट्रीज, स्टेट्स और सिटीज के माइग्रेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आए अपने SQL Pro में, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्रीज का टेबल बन चुका है। तो इसमें हम कंट्री एक ऐड कर देते हैं, पाकिस्तान, और सिंबल इसका जो है वो RS है, फिर कोड इसका PK है, और डिलीटेड ऐड उसको रहने देते हैं, उसमें अभी ऐड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम ऐड कर देते हैं इंडिया, और इनका जो सिंबल वो भी RS है और IN है। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड जो हम ऐड कर देते हैं वो USA है, और इनका डॉलर है और US। तो ये अब हमारे पास जो है 3 रिकॉर्ड्स एंटर हो गए हैं। इसी तरीके से अगर हम स्टेट्स की बात करें, तो यहाँ पर स्टेट्स के अंदर हमारे पास पहली आईडी 1 है, और कंट्री आईडी इसकी 1 है, मतलब पाकिस्तान है, तो नेम स्टेट का है पंजाब, और बाकी फील्ड्स रहने देते हैं। इसी तरीके से 2, और कंट्री आईडी भी 2, इंडिया की भी एक स्टेट है पंजाब, उसको दे देते हैं। फिर इसके बाद 3 पे हम इसको 3 कंट्री आईडी दे देते हैं, मतलब USA, और USA के हम स्टेट न्यू यॉर्क दे देते हैं। तो ये हमने 3 डिफरेंट डाटा एंटर कर दिया स्टेट्स का। और इसके बाद सिटीज की बात करते हैं हम, तो सिटीज में भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास सिटीज है, तो आईडी आ गई 1, और स्टेट आईडी 1 हमने दिया पंजाब की, तो पंजाब में हमारा सिटी आता है झेलम, तो झेलम मैंने ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 आईडी देता हूँ और स्टेट आईडी 1 ही सिलेक्ट करता हूँ और लाहौर कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 3 आईडी सिलेक्ट करता हूँ, स्टेट आईडी 1 ही सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें इस्लामाबाद, बल्कि इस्लामाबाद नहीं आता, सियालकोट कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने कुछ डाटा, डमी डाटा इसमें एंटर कर दिया टेबल्स के अंदर। आप भी इस तरह कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका अलग से CRUD भी बना सकते हैं। अब ये डाटा मुझे यहाँ पर चाहिए, इस कंट्रीज के अंदर जो भी कंट्रीज मैंने ऐड किए हैं डायनामिकली, वो कंट्रीज मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए सबसे जो आसान हल इसका यही है कि इस पे अजैक्स की जरूरत नहीं है, हमें अजैक्स की इन 2 पे जरूरत है, स्टेट और सिटीज पे। तो यहाँ पर मैं आऊंगा create.blade.php के अंदर, जो कि है यूजर्स का create.blade.php। यहाँ पर अगर मैं आऊँ रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर और यूजर्स के अंदर create.blade.php, तो इसमें आप देख सकते हैं कंट्रीज सिलेक्ट हुआ है, सिटीज भी सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर कंट्रीज में मैं यहाँ पर लूप लगाता हूँ, और सबसे पहले लूप लगाने से पहले हमें मॉडल में भी, कंट्रोलर में भी चाहिए, प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर, और जो यहाँ पर एडिट में, क्रिएट में, तो रोल्स के अलावा हमें यहाँ पर चाहिए कंट्रीज चाहिए, तो कंट्री ऑल, और यहाँ पर हम कंट्रीज ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर यूज /कंट्री कर देते हैं। अब ये कंट्रीज का डाटा जो होगा हमारे पास इसमें आ जाएगा कंट्रीज में। तो रिसोर्सेज में अब जाएंगे हम व्यू में, और create.blade.php में यहाँ पर हम लिखेंगे @ for each countries as country, और end for each, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऑप्शन, और वैल्यू इसकी होगी कंट्री आईडी, और यहाँ पर कंट्री नेम होगा। सेव किया, इसको रन करते हैं, एक दफा चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, USA तीनों कंट्रीज आ चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें जो है वो चाहिए, प्रोफाइल के अंदर से ही हम इनको ले सकते हैं। हमें इसके लिए चूंकि कंट्रोलर नहीं बनाया, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे प्रोफाइल के कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर ऐड कर देते हैं स्टेट को भी ऐड कर देते हैं, और
सिटी को भी ऐड कर देते हैं। तो चूंकि हमें ये चाहिए सिटी और स्टेट्स भी, तो यहाँ पर हमें अब इसके लिए मतलब डायनामिकली हमने डाटा गेट करना है प्रोफाइल से। तो यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट सिटीज, और इसमें हम आईडी पास करेंगे, मतलब जो भी कंट्री की आईडी होगी वो पास करेंगे, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे। क्योंकि अब डाटा हमें जेसन के फॉर्मेट में चाहिए, तो हम यहाँ पर स्टेट कॉलन और यहाँ पर फाइंड आईडी, और ये हमें रिटर्न कर देगा गेट सिटीज। तो इसके लिए हमें राउट्स भी इसके बनाने पड़ेंगे। तो राउट्स में चलते हैं, राउट्स में पहले राउट्स भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर राउट्स के लिए मैं अब चूंकि ये यूनिक राउट्स हैं और किसके बाद ये क्रिएट करने हैं, हमने किसके अंदर, प्रोफाइल के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ऐड करने हैं। तो राउट गेट, और यहाँ पर हम देंगे सपोज हम एडमिन स्लैश प्रोफाइल स्लैश कंट्रीज ले लेते हैं, सॉरी स्टेट्स, और ये हमें एक्सेप्ट करेगा एक आईडी को, और ये रन करेगा प्रोफाइल कंट्रोलर @ गेट स्टेट्स पर, और इसका नेम जो राउट होगा वो होगा प्रोफाइल डॉट स्टेट्स। इसी को कॉपी पेस्ट एक दफा कर लेते हैं, और ये होगा सिटीज, और ये गेट सिटीज, और यहाँ पर भी सिटीज होगा। तो ये हमने दो राउट्स क्रिएट कर लिए हैं, क्योंकि ये राउट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एजेक्स राउट्स होंगे, ये दोनों काम करेंगे एजेक्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम इसको चेक भी लगाएंगे कि जो राउट आ रहा है वो एजेक्स है। तो यहाँ पर है एनीवेज इफ, हम यहाँ पर लगा सकते हैं इफ रिक्वेस्ट एजेक्स। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर पार्शल में रिव्यूज के अंदर, पार्शल्स के अंदर जब हमने extras.blade.php किया था, तो यहाँ पर भी हमने रिक्वेस्ट एजेक्स को चेक लगाया था, ताकि हमें पता हो कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एजेक्स से आ रही है। तो इफ रिक्वेस्ट एजेक्स है तो वो रिटर्न करे एल्स, एल्स यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं 0। तो रिटर्न 0 कर देंगे। तो यहाँ पर इफ रिक्वेस्ट एजेक्स के थ्रू आ रही है तो रिटर्न करेंगे फाइंड करके, तमाम जो भी जितनी भी स्टेट्स होंगी वो सारी फाइंड होके सेट हो जाएंगी। इसी को कॉपी कर लेते हैं एक दफा फिर, और यहाँ पर पेस्ट करके इसको कर देते हैं गेट सिटी, सॉरी ये गेट स्टेट्स है और ये है सिटी। तो ये हमारे पास आगे है, दो राउट्स भी क्रिएट हो गए। अगर अब यहाँ पर मैं राउट क्रिएट करता हूँ, इसको एक्सेस करता हूँ, एडमिन स्लैश प्रोफाइल स्लैश कंट्रीज, तो नॉट फाउंड। अगर हम स्टेट्स कहते हैं तो पेज नॉट फाउंड, सॉरी लेट मी सी कि मैंने उसको क्या रखा था, सिटी स्टेट, हाँ। उसके बाद उसकी आईडी भी है, सपोज मैं 1 देता हूँ। तो ये कॉल टू अनडिफाइंड रिक्वेस्ट मेथड कह रहा है, लेट मी सी इफ रिक्वेस्ट मेथड, और यहाँ पर बल्कि हम यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रिक्वेस्ट और उसके बाद आईडी, और यहाँ पर अब हम रिक्वेस्ट एजेक्स कर देते हैं, ये ठीक रहेगा। रिक्वेस्ट और फिर उसके बाद आईडी, और यहाँ पर अब हम रिक्वेस्ट को $साइन के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 रिटर्न हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है कि अगर वो रिटर्न एजेक्स के थ्रू रिक्वेस्ट नहीं आ रही तो वो डेफिनेटली इसको रिटर्न 0 करेगा। तो ये अब हमारा डाटा रिटर्न होगा एजेक्स के थ्रू। तो मैं यहाँ पर सारी फाइल्स को क्लोज करता हूँ, क्लोज करके यहाँ पर हम आते हैं यूजर्स में, और यूजर्स के अंदर create.blade.php में। अब यहाँ पर हमने यूज करना है select to को, तो ऑलरेडी मैंने इसको एम्बेड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा countries डॉट ऑन चेंज के जब हम कंट्रीज को मतलब चेंज करेंगे उसमें से, लिस्ट में से, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log कंट्री चेंज्ड, जस्ट टू शो यू। मैं इस पेज को अब रीलोड करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊंगा यहाँ पर, और कंसोल में जाके मैं
जैसे इसको चेंज करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री चेंज का मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये हमारा कोड जो है ये काम कर रहा है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले उसका डाटा गेट करना है जो कि करंटली सिलेक्टेड है। तो उसके लिए इसमें सिलेक्ट टू के अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है डाटा का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंट्रीज डॉट सिलेक्ट टू डाटा इनटू 0.id। तो ये हमें इसकी जो भी हमने ऐड कंट्री सेलेक्ट किया उसकी आईडी हमें रिटर्न करेगा, कंट्रीज डॉट सिलेक्ट टू डाटा 0.id। तो मैं अब इसको दोबारा रीलोड करता हूं तो अब देखिए मैं पाकिस्तान इंडिया सेलेक्ट करता हूं तो ये हमें ID 2 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यूएसए सेलेक्ट करता हूं तो ID 3, अगर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूं तो ID 1 हमें रिटर्न हो रही है। तो इस तरीके से अब बाय डिफॉल्ट जो है वो पाकिस्तान अगर सिलेक्टेड है तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो आ जाना चाहिए। तो यहां पर हम कर सकते हैं इसको एक और तरीके से, डॉट ट्रिगर चेंज। तो चेंज पे जब ट्रिगर हो तो यहां पर वो ऑटोमेटिकली देखिएगा अब हमें डाटा रिटर्न करेगा करंटली। किस पे मैंने लिखा ट्रिगर चेंज, कंट्रीज सेलेक्ट टू ट्रिगर चेंज। तो ऑन चेंज। तो यहां पर अब हम एक और काम कर सकते हैं, यहां पर एक ऑप्शन क्रिएट करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू 0 कर देते हैं इसकी और सिलेक्ट अ कंट्री कर देते हैं। तो अब अगर हम यहां से सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सिलेक्ट अ कंट्री पहले आ गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद यूएसए। तो ये ज्यादा आसान रहेगा। अब हम ये करते हैं कि जैसे कोई कंट्री सिलेक्ट करेंगे हम तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डाटा है वो अब हमें गेट होना चाहिए। तो इसके लिए जो मैं सिलेक्ट टू यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर सिलेक्ट टू को मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्री सिलेक्टिंग ऑप्शंस इन अ रिमोटली सोर्स्ड अजैक्स सिलेक्ट टू। मतलब अब हम अजैक्स के थ्रू डाटा जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए ये वाला जो कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ये हर सारा कोड उनकी वेबसाइट पे मौजूद होता है, जो भी आपको चाहिए जिस प्लगइन को आप यूज कर रहे हैं सिर्फ आपने इसको कस्टमाइज करना होता है। तो यहाँ पर कंट्री जब चेंज हो तो ये डाटा तो हमें चाहिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ वेरिएबल में एज एन ID। वेरिएबल ID इज इक्वल टू दिस ID। अब यहाँ पर वेरिएबल स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टेट्स, चूंकि हमने ID दी हुई है स्टेट्स को तो स्टेट्स। और यहाँ पर अब हमारे पास जो राउट बनेगा वो बनेगा राउट। और यहां पर आपको याद है हमने नाम दिया था एडमिन प्रोफाइल डॉट स्टेट्स और यहां पर अब हम इसको /+ID दे देंगे यहां पर। तो ये अब हमारे पास राउट का डाटा गेट होगा और ये ऑटोमेटिकली इसको पॉपुलेट करेगा और हमें ट्रिगर चेंज करने की जरूरत नहीं है यहां पर। और हम इस डाटा को अपेंड कर देंगे और इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है। तो अब आप देख सकते हैं तो ये अब यहाँ पर फुल नेम, अब यहाँ पर हमारे पास डाटा जो है वो एरे की सूरत में आ रहा है सिंगल। ये जो कोड है ये सिंगल डाटा के लिए है, जो हमारे पास रिटर्न होके आ रहा है वो मल्टीपल डाटा। अगर यहाँ पर मैं console.log करूं डाटा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो यहाँ पर न्यू स्टैटिक मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर फॉर राउट स्टेट। तो यहाँ पर वो कह रहा है एडमिन प्रोफाइल स्टेट्स, लेट मी सी प्रोफाइल स्टेट्स, एडमिन प्रोफाइल स्टेट्स ID। तो प्रोफाइल डॉट स्टेट्स ID में इसको यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको ID यहाँ पर आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ इसको अब हमें यहाँ पर इसको ID देनी है। तो ID में अगर इस ID को यूज करूंगा तो ये काम नहीं करेगी क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की ID है और यहाँ पर हमें चाहिए राउट की ID। तो यहाँ पर कॉल टू अज्यूम्ड ID, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो वेरिएबल चाहिए वो ये वाला चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये काम नहीं करेगा। तो अनडिफाइंड वेरिएबल ID दे रहा है चूंकि यहाँ पर ये हमारे पास ID। तो मैं इसको एक और काम करता हूँ, यहाँ पर PHP का टैग लगा के मैं ID इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ और एंड PHP। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो 0 ID इसमें आ रही है।
तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अब वो स्टेट्स 0 1 आ रहा है। तो 0 जो हमने दिया था यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आईडी दे रहे हैं और यहाँ पर इसको आईडी देंगे हम, अब इसको हमारे पास ये आईडी आ रही है इसके अंदर, राउट के अंदर, और इसको अगर हम ऑप्शनल कर दें इस तरीके से और फिर इसके बाद रीलोड करें, तो वो कह रहा है वेरी अनडिफाइंड वेरिएबल आईडी। तो डेफिनेटली ये अब इस तरीके से होगा। तो अब इसको रन करते हैं। तो मैंने वहां पर उसको ऑप्शनल कर दिया ताकि वो उसको सिलेक्ट करे। तो अब आप देख सकते हैं कि आईडी, कंट्री आईडी हमारे पास सिलेक्ट होके आ रहे हैं। यहाँ पर आईडी आ रही है, कंट्री आईडी भी आ रही है, नेम पंजाब, और उसका डाटा मतलब जो है वो हमारे पास आ रहा है, जो डाटा यहाँ पर मैंने कंसोल किया। अब मैं अगर इसकी डाटा की लेंथ फाइंड करूं, डॉट लेंथ फाइंड करूं इसकी, तो अनडिफाइंड डाटा डॉट लेंथ, इसमें हमारे पास डाटा आ रहा है। मैं यहां से पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूं, तो यहां पर हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा राउट है वो सही काम नहीं कर रहा। यहाँ पर हम आएंगे प्रोफाइल में और गेट स्टेट्स में आएंगे, तो गेट स्टेट्स, रिटर्न स्टेट्स, फाइंड आईडी। अब मसला यह है कि स्टेट्स में हमारे पास जो है वो कंट्री आईडी की बेस पर हमने फाइंड करना है। तो वेयर कंट्री आईडी कॉमा आईडी, तो इसके बाद हम गेट लिखेंगे ताकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड आए। तो फाइंड नहीं यूज करेंगे बल्कि वेयर स्टेट आईडी आईडी, और इस तरीके से। तो अब इसको हम दोबारा रीलोड करते हैं। अब मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरे की सूरत में डाटा आ रहा है। तो अब हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, डॉट लेंथ। अब ये हमें 1 रिटर्न करेगा। एक ही रिकॉर्ड हमने ऐड किया है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में ये देख सकते हैं अब 1 लेंथ आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन डाटा डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और वेरिएबल आइटम जो है वो होगा हमारे पास डाटा इंटू i। तो अब इसको हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको न्यू लाइन पे ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास डाटा डॉट नेम और डाटा डॉट आईडी आएगी, बल्कि सॉरी यहाँ पर आइटम डॉट नेम और आइटम डॉट आईडी आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा तो हमारे पास पंजाब आ गया। पंजाब सेलेक्ट करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर सिटीज आ जाने चाहिए उसके। तो डेफिनेटली डॉट ट्रिगर चेंज, अपेंड करने के बाद यहाँ पर भी हम लगा देते हैं डॉट ट्रिगर चेंज, और ये हमारे पास आ गया। तो उसके बाद यहाँ से अजैक्स है, ये हमारी अजैक्स यहाँ पर ख़त्म हो रही है और ये हमारा लूप यहाँ पर। तो इसी को सारे को कॉपी करते हैं हम। अब स्टेट चेंज पे हमने काम करना है कि जब स्टेट चेंज होगी तो क्या होना चाहिए, तो ऑन स्टेट चेंज, और ये था हमारे पास ऑन कंट्री चेंज। तो ये अब हमारे पास सेम वही है। अब यहाँ पर हमने स्टेट्स कर देना है और यहाँ पर स्टेट्स कर देना है, और यहाँ पर फिर इसको सिटीज का टारगेट दे देना है, और यहाँ पर बाकी इसका वही सेम रहेगा क्योंकि ये स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पर ये उसने नाम स्टूडेंट सेलेक्ट रखा हुआ, तो मैंने भी स्टूडेंट सेलेक्ट को ही यूज़ किया, तो इसलिए आप इसको यूज़फुल नाम रखिएगा कोई और। खैर मेरा इससे काम चल रहा है। तो यहाँ पर मैं अब सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हमारे पास ये देख सकते हैं झेलम। अब ये मल्टीपल टाइम आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रिगर लगा दिया ऑप्शन चेंज होने के बाद, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर अब हमारे पास रीलोड करते हैं, तो ये पाकिस्तान आ गया, इसमें पंजाब आ गया।
तो अब यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं पंजाब आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ, सिलेक्ट अ स्टेट कर देता हूँ। इसको रीलोड करते हैं तो सिलेक्ट अ स्टेट यहाँ पर आएगी, पाकिस्तान आया। और यहाँ से अगर मैं पंजाब सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अब ये इसी में सॉरी हो रहा है, तो आ तो रहा है डाटा। तो स्टेट्स डॉट ऑन चेंज वेरिएबल, अब यहाँ पर हमें सिटीज़ करना था, सॉरी यहाँ पर सिटीज़। तो अब ये सिटीज़ हो गया और यहाँ से हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया और यहाँ से पंजाब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेलम, लाहौर और उसके सिटीज़ आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये रीलोड होता है तो इसमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्री में, जैसे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ तो पंजाब ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाता है। तो इसको अब यहाँ पर मेरे पास आई थिंक इसमें फॉल्स है, इसको भी फॉल्स करना होगा ताकि वो उसको जो लास्ट आइटम है उसको डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ना करे। तो यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर रहे हैं तो और ऑप्शन, और यहाँ पर अब हम स्टूडेंट सेलेक्ट दैट ट्रिगर चेंज कर देते हैं। और बल्कि सॉरी यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर करते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान। तो अब ये ठीक होगा, अब इसने ऑटोमेटिकली इसको ट्रिगर कर दिया। तो यहाँ पर अब पंजाब की ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा और यहाँ से मैं कंट्री सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो भी कंट्री स्टेट जो है सिलेक्टेड होगी डिफ़ॉल्ट उसके सिटीज़ जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं अगर इंडिया करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि इंडिया का पंजाब भी आ गया, यूएसए करूँगा तो न्यूयॉर्क पंजाब भी आ गया। अब हम रिमूव करते हैं इन आइटम्स को। तो जब हम चेंज करते हैं कंट्री को और उसकी आईडी सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्लियर करना है स्टेट्स को और सिटीज़ को। तो इसको दो तरीकों से, मतलब दो हैं इसके तरीके क्लियर करने के। तो $, स्टेट्स डॉट वैल, इसको नल कर देंगे इसकी वैल्यू को, और इसके अलावा स्टेट्स में ऑप्शन जो है उसको हम कर देंगे रिमूव। तो ये दो चीज़ें आपने ऐड करनी है हर एक में। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पर इसको मैं स्टूडेंट्स कर देता हूँ, बल्कि यही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने स्टेट्स डॉट वैल्यू, स्टेट्स की बजाय सिटीज़, और यहाँ पर सिटीज़। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद अब मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा तो ये कंट्री सेलेक्ट हो गया, यूएस से सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क की कोई सिटी हमने ऐड नहीं की, इंडिया में या पंजाब है तो इसकी कोई सिटी हमने ऐड नहीं की। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हमने, अब इसको हम इंसर्ट करेंगे डाटाबेस के अंदर। तो इसके लिए हमें क्रिएट करेंगे एक रिक्वेस्ट को और उस रिक्वेस्ट के थ्रू हम इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो इससे पहले कि हम इंसर्ट की तरफ बढ़े, यहाँ पर मैं चंद चीज़ें और ऐड करना चाह रहा था जो मैं भूल गया था कि नेम के साथ हमें उसका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड की फील्ड्स भी ऐड करनी है ताकि हम जब प्रोफाइल ऐड करें, न्यू यूज़र क्रिएट करें तो एक तो इसकी इन्फॉर्मेशन यूज़र्स के टेबल में चली जाए और दूसरी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोफाइल के टेबल में चली जाए। तो यहाँ पर नेम को हम कर देंगे 2 हिस्सों में और उसके नीचे पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड। तो चलिए ऐड करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम जाएंगे रिसोर्सेज के अंदर, रिसोर्सेज के बाद हम जाएंगे व्यू में, और व्यू के बाद हम जाएंगे एडमिन में और यूजर्स में, और यहाँ पर जाएंगे create.blade.php फाइल में। तो ये जो हमने कॉल LG12 क्लास रखी है या कॉल SM12 नेम की क्लास जो है वो SM के साथ अगर आप फुल रखना चाह रहे हैं तो SM में ये 12 होगी और कॉल MD और उससे ऊपर में ये 6 होगी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ये P टैग, हाँ ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे ही मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ विद सेम क्रेडेंशियल्स, और ये होगा हमारा ईमेल। तो नेम में हम इसकी फील्ड में ईमेल दे देंगे और इसके बाद ये P टैग हमें यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि स्लग हमने सिर्फ ऊपर ऐड करना है। तो ये हमारे पास सिंपल ईमेल हो गया और यहाँ पर भी अब ईमेल आएगा, यूजर प्रोफाइल, यूजर ईमेल आएगा क्योंकि, और यूजर प्रोफाइल स्लग होगा और यूजर में से प्रोफाइल में से नेम होगा क्योंकि अब जो सेव कर रहे हैं नेम वो प्रोफाइल में, और यूजर फील्ड में, यूजर्स के टेबल में सिर्फ और सिर्फ ईमेल होगा और स्टेटस होगा और उसके बाद हमारे पास उसकी बाकी चीजें होंगी।
तो ये हमारे पास ईमेल हो गया। अब इस पूरी रो को यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड के लिए, तो इसमें हमें ये एरर्स जो हैं ये नहीं चाहिए, ये वाला जो एरर्स हैं ये हम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आएगा पासवर्ड और आईडी भी हमने यहाँ से चेंज करनी है। ये आईडी भी नेम इसको रख देते हैं और इसको ईमेल, और इसकी आईडी होगी पासवर्ड और इसकी आईडी होगी पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्म। तो इसी तरीके से हमें इसमें स्लग भी नहीं चाहिए, हिडन फील्ड भी इसमें नहीं चाहिए। तो ये होगा हमारा री टाइप पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म, और इसकी नेम होगा पासवर्ड कंफर्म। और इसके अंदर हम वैल्यू में कोई भी पासवर्ड डिस्प्ले नहीं करवाएंगे एडिट करते हुए। और ये होगा हमारे पास फील्ड भी पासवर्ड टाइप पासवर्ड। तो देखते हैं इसको अब यहाँ पर ये किस तरीके से। तो ये हमारा जो है यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, स्टेटस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी फील्ड्स आ गई। और ये हमारा फॉर्म जो है वो ये अब आई एम श्योर अब कंप्लीटली डिजाइन हो चुका है। तो हमने प्रोफाइल के टेबल में कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करनी थी, जैसे कि कंट्री आईडी, स्टेट आईडी और सिटी आईडी, क्योंकि वो प्रोफाइल में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पे आता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं टाइप करूँगा PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन ऐड कंट्री स्टेट सिटी इन प्रोफाइल टेबल और स्पेस देके माइनस माइनस टेबल इज इक्वल टू प्रोफाइल्स। तो ये हमारा जो है वो माइग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है प्रोफाइल के टेबल की। इसी तरीके से हम क्रिएट करेंगे एक और माइग्रेशन जिसमें हम स्टेटस ऐड करेंगे यूजर्स के टेबल में। स्टेटस फील्ड जो कि 1 होगी या 2 होगी। ऐड स्टेटस फील्ड इन यूजर्स और माइनस माइनस टेबल इज इक्वल टू यूजर्स। तो ये दोनों माइग्रेशंस कंप्लीट क्रिएटेड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर हम आएंगे और माइग्रेशंस में यहाँ पर ऐड कंट्री फील्ड वगैरह वगैरह यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेबल स्ट्रिंग कंट्री यहाँ पर अनसाइंड इंटीजर होगा और ये होगी कंट्री आईडी और ये नलेबल है, मतलब सम टाइम यूजर सेलेक्ट नहीं करता कंट्री, सिटी, स्टेट आईडी, सिटी आईडी। तो ये तीनों फील्ड्स थी, आई थिंक यही 3 फील्ड्स थी जो हमें चाहिए थी। और यहाँ पर अब हम ड्रॉप कॉलम कर देते हैं टेबल ड्रॉप कॉलम कंट्री आईडी और यहाँ पर होगा स्टेट आईडी और यहाँ पर हो गई सिटी आईडी। तो ये हमारे पास हो गया किसका टेबल, प्रोफाइल का टेबल। अब बढ़ते हैं हम स्टेटस टेबल की तरफ। तो यहाँ पर हम टेबल अनसाइंड इंटीजर रख देते हैं और इसका नाम रखते हैं स्टेटस। अगर 1 होगा तो डिफ़ॉल्ट इसमें जो होगा वो 1 होगा, मतलब यूज़र जो है वो एक्टिव, बल्कि 2 होगा। जो डिफ़ॉल्ट है वो 2 हमने रखा था आई थिंक। लेट मी सी, स्टेटस हमने पासवर्ड सेलेक्ट एड्रेस देख लेते हैं हम। यहाँ पर ब्लॉक और एक्टिव है 1 और 2 होगा। ये हमारे पास 0 और 1 है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो होगा वो 1 होगा, तो एक्टिव होगा बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र। तो इसी तरीके से हम इसको ड्रॉप भी कर देते हैं कॉलम को, टेबल ड्रॉप कॉलम और स्टेटस। अब इस माइग्रेशन को हम रन करते हैं, माइग्रेट। तो हमारे दोनों टेबल्स सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं, यूजर्स का टेबल भी और प्रोफाइल का टेबल भी। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट को। सो PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट स्टोर यूजर प्रोफाइल।
तो हमारी सक्सेसफुली स्टोर क्रिएट हो चुकी है। रिक्वेस्ट भी वो होगी ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर। जिस तरीके से हमने स्टोर प्रोडक्ट की बनाई थी इसी तरीके से हमें बनानी पड़ेगी स्टोर यूजर प्रोफाइल। रिटर्न हम करेंगे यहाँ से ट्रू, और यहाँ से अब हमें सारी वो फील्ड्स जो हैं उनको यहाँ पे रिटर्न करना होगा। जैसे सबसे पहले फील्ड है नेम की फील्ड है, और हम इसको रिक्वायर्ड टाइम सेविंग के लिए मैं इसको यहाँ से पॉज करूँगा, बल्कि फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ये जल्दी से वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। नेम, तो दोस्तों जो रिक्वायर्ड फील्ड थी वो है नेम और ईमेल, पासवर्ड कंफर्म, पासवर्ड कंफर्म, और उसके बाद स्टेटस। ये जो 5 फील्ड्स हैं ये रिक्वायर्ड फील्ड हैं, ठीक है, क्योंकि नेम हमने सेव करना है उसमें यूजर में, और उसके अलावा इसका जो स्लग होगा वो ऑटोमेटिकली नेम में से कैलकुलेट होगा, और वो भी हमने इंसर्ट करना है। चूंकि वो ऑटोमेटिक है तो यहाँ पर हम उसको रिक्वायर्ड नहीं करते। अगर वो स्लग एम्प्टी आता है तो हम उसकी जो आईडी है जो प्रोफाइल में सेव करेंगे तो वो आईडी हम एज अ स्लग सेव कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम इसको स्लग को भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो रिक्वायर्ड जो होगा वो स्लग उधर से ही आएगा हमारे पास हिडन फील्ड से। तो ये हमने रिक्वायर्ड, और ईमेल को हमने रखा है रिक्वायर्ड, और ईमेल मतलब वो चेक करेगा कि वो वैलिड ईमेल एड्रेस है भी या नहीं। मतलब आप अगर @domain.com या .net टाइप नहीं करते तो वो एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। यूनिक जो है वो यूजर चेक करेगा कि यूजर्स के टेबल में क्या ऑलरेडी वो ईमेल एग्जिस्ट करता है, और उसको कंपेयर करेगा ईमेल की फील्ड से। सम टाइम यूजर जब प्रोफाइल या कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं उसमें नेम डिफरेंट रख सकते हैं। जैसे ईमेल एड्रेस हो सकता है आपका जो यूजर टेबल हो उसमें ईमेल एड्रेस हो कॉलम नेम, तो यहाँ पर आपने वो कॉलम एड्रेस कॉलम मेंशन करना होता है जिसके साथ उसने उसको कंपेयर करना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके अलावा हो सकता है आपके पास मल्टीपल कनेक्शंस हो, तो यहाँ पर आप उस कनेक्शन का नाम डॉट यूजर्स टेबल भी दे सकते हैं। तो खैर हमारे पास चूंकि डिफॉल्ट है यूजर्स का टेबल और उसमें ईमेल फील्ड भी हमारे ईमेल ही है, तो यहाँ पर हम सिर्फ यूनिक यूजर्स लिख सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्म दोनों रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर मैंने एक और यूज किया है सेम के नाम से। ये रूल क्या करता है, इसको जो आप सेकंड फील्ड पास करेंगे वो ये सेकंड आप समझ लें रिक्वेस्ट नेम होगा, तो उसको कंपेयर करेगा कि दोनों में जो आपने इनपुट दी है वो सेम है या नहीं। मतलब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में जो आपने दो ऐड किए वैल्यूज वो दोनों सेम है या नहीं, तो ये उसके लिए चेकिंग करेगा। तो उसके बाद ये रिक्वायर्ड है, स्टेटस रिक्वायर्ड है। तो ये सिंपल हमारे पास रूल है, इसको मैंने अब ऐड कर दिया प्रोफाइल। इसको मैं सेव कर लूं। अब यहाँ पर प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे स्टोर यूजर प्रोफाइल के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया। अब एडिट करते हुए हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एडिट करने के लिए हमें वैलिडेशन बास फील्ड हम एंटर नहीं भी करते और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी हो सकता है करती है, जैसे स्पेशली ईमेल एड्रेस। तो आप इसको कस्टमाइज करना चाहें तो आप पे डिपेंड करता है, कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको यूज नहीं कर रहा अपडेट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये आ गई यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो फील्ड्स यूजर्स की फील्ड्स हैं उनको यूजर्स के टेबल में ऐड करना है, और जो फिर प्रोफाइल की फील्ड्स हैं वो प्रोफाइल के टेबल में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर इज इक्वल टू यूजर कोलन क्रिएट, और इसके अंदर मैं एरे की सूरत में पास करूंगा वैल्यूज। तो हमारे पास है ईमेल, तो रिक्वेस्ट में से आएगी ईमेल, चूंकि ये वैलिडेट होके आ रही है तो यहाँ पर मुझे अब जरूरत नहीं है वैलिडेट करने की। और पासवर्ड की फील्ड में अब यहाँ पर बीक्रिप्ट हम यूज करेंगे, और क्योंकि हैश करेंगे हम उसको पासवर्ड को, तो रिक्वेस्ट पासवर्ड, फिर उसके बाद स्टेटस रिक्वेस्ट स्टेटस सॉरी। तो ये हमारे पास 3 फील्ड्स हैं जो हमने सेव करनी है यूजर के टेबल में। अब बाकी जितनी फील्ड्स हैं नेम वगैरह वो हम सेव करेंगे किसके टेबल में, प्रोफाइल में। तो इफ यूजर मतलब अगर यूजर इंसर्ट हो जाता है सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो यहां पर अब हम प्रोफाइल के टेबल में ऐड करेंगे प्रोफाइल क्रिएट, और यहां पर हम सबसे पहले देंगे यूजर आईडी। तो यूजर आईडी हमारे पास है यूजर आईडी। तो जो यूजर हमने ऊपर सेव किया है यहाँ पर ये यूजर, इस यूजर के वेरिएबल से हम उसकी आईडी उठा लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ कोर्स इट्स कमिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट नेम। उसके बाद हमारे पास है नेम के बाद हमारे पास और कौन सी फील्ड्स हैं, कंट्री आईडी है, तो रिक्वेस्ट
कंट्री आईडी और स्टेट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट स्टेट आईडी, और यहाँ पर सिटी आईडी रिक्वेस्ट सिटी आईडी, और फ़ोन, आई थिंक मैंने फ़ोन की फील्ड ऐड की है या नहीं की, आई थिंक की हुई है मैंने ऐड। तो ये हमारा हो गया यूज़र की फील्ड सारी। अब इसमें हमारे पास सॉरी इमेज हमारे पास रह गया। इमेज को हमने सेव करना है, थंबनेल को हमने यहाँ पर पहले इसको फेच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स के कंट्रोलर से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को। तो यहाँ से मैं इस कोड को यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ टॉप पे। तो इमेजेस प्रोफाइल, ये इसका जो डिफ़ॉल्ट है ये होगा इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ थंबनेल, तो उसकी एक्सटेंशन लेंगे और इसको हम सेव कर देंगे images/प्रोफाइल में। तो ये जो है वो प्रोफाइल के टेबल में जाके सेव हो जाएगा। अब इसकी जो नेम आ रहा है इसमें वो थंबनेल ही होगा, आई एम श्योर। आईडी क्लास और इसका जो नेम है फाइल इनपुट टाइप फाइल नेम थंबनेल, ठीक है, थंबनेल ही आ रहा है। तो ये हमारे पास अब ये सेव हो गया प्रोफाइल और पब्लिक के मतलब पब्लिकली अब ये एक्सेसिबल होगा और ये उसका नेम होगा। तो इस तरीके से, और यहाँ पर प्रोडक्ट हमें स्टोर में यहाँ पर रिक्वायर्ड करना है। अब ये चूंकि इमेज भी ऑप्शनल है तो ज़रूरी नहीं कि अब हम जो है उसको इमेज को भी ऐड करें। तो अगर उसमें नहीं आ रहा इमेज तो वो जो डिफ़ॉल्ट उसका थंबनेल है उसी का पाथ ऐड कर देगा, उसकी जगह नो थंबनेल, तो मतलब नो अवतार या जो भी है आप उसकी इमेज सेव कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा जो है डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर देखते हैं अगर कोई एरर, पहले ही एरर आ गया। तो यहाँ पर जो सॉरी मैंने ना प्रोफाइल कंट्रोलर में कॉलन की बजाय कॉलन सेमी कॉलन लगा दिया यहाँ पर। ये अब हमारे पास अब ये ठीक हो गया। अब मैं इसमें फील्ड्स ऐड करता हूँ, ये वैलिड फील्ड्स ऐड करूँगा फॉर टाइम सेविंग, और ये स्टेटस इसका एक्टिव होगा, कस्टमर होगा। आप देख सकते हैं कंट्री वगैरह खुद सेलेक्ट हो गया। ऐड यूज़र करूँगा तो वो कह रहा है कि स्लग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो लेट मी सी कि स्लग फील्ड तो ऑलरेडी उसमें आ रही है। आई थिंक कोड में कोई प्रॉब्लम है, स्लग फील्ड नहीं आ रही। तो यहाँ पर देखते हैं हम create.break.php में स्लग, यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल और उसमें से स्लग आ रहा है, ठीक है। तो स्लगीफाई का कोड भी हमारे पास यहाँ पर चल रहा होगा। स्लगीफाई ये txt URL, यहाँ पर आईडी हमने txt URL देनी थी। ये मैंने शायद वो चेंज करते हुए मिस्टेकनली उसको भी चेंज कर दिया। तो यहाँ पर मैं अब ये देख सकते हैं स्लग अब आ रहा है। ईमेल पासवर्ड, इसको स्टेटस को हम एक्टिव कर देते हैं और अब मैं यहाँ पर एक इमेज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सपोज मैं ये वाला इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन, और इसको ऐड यूज़र कर देता हूँ। तो ये हमारा यूज़र जो है सक्सेसफुली ऐड हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं लगाया। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं लगाया। तो यहाँ पर अब हम रिटर्न रीडायरेक्ट और इसमें दे देते हैं एडमिन डॉट आई थिंक प्रोफाइल डॉट इंडेक्स है विद मैसेज यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली और इफ़ यूज़र एंड प्रोफाइल मतलब दोनों क्रिएटेड हो गए हैं तो ये रिटर्न करेगा। एल्स रिटर्न रीडायरेक्ट राउट एडमिन डॉट बैक कर देते हैं इसको, रिटर्न बैक विद मैसेज एरर इंसर्टिंग रिकॉर्ड न्यू यूज़र। तो ये हमने दो मैसेज लगा दिए क्योंकि ये मैंने इसको वो रीडायरेक्ट नहीं लगाया था। तो यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ से कस्टमर पे जाएंगे तो यहाँ पर कह रहा है मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर फॉर राउट एडिट। तो यहाँ पर हमारे पास जो create.break.php है प्रोफाइल अपडेट यूज़र,
और सॉरी हमें यहाँ पर अपडेट ही देना था। तो ये कहाँ पर कह रहा है एडिट, हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, फाइंड यहाँ दो जगह पे ही है। और आई थिंक ये इंडेक्स में प्रॉब्लम आ रही है, इंडेक्स में, यस इंडेक्स में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इंडेक्स में हम यहाँ पर रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, यूज़र्स में और इंडेक्स पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल और उसका स्लग आ रहा है। तो चेक करते हैं डेटाबेस में, यहाँ पर हम क्विकली, मैंने SQL Pro को ओपन किया, देखते हैं कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं और प्रोफाइल्स में से अब आप देख सकते हैं स्लग में जो वैल्यू है वो नल आ रही है, चूँकि मैंने स्लग में सेव नहीं की वैल्यू। तो यहाँ पर प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर मैंने स्लग ऐड नहीं किया। तो स्लग रिक्वेस्ट, तो ये इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। तो स्लग में हमें यहाँ पर अब देना था इमरान कासिम, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको दोबारा रीलोड करते हैं। तो अब हमारा जो यूज़र है आप देख सकते हैं सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसका रोल जो है वो कस्टमर है और उसका जो थंबनेल है वो हमने कोई एड्रेस वगैरह, उसका एड्रेस वगैरह जो भी होगा वो हमारा आएगा किस फील्ड से, इंडेक्स में, सॉरी इंडेक्स के अंदर एड्रेस में हमारे पास अब यहाँ पर यूज़र नेम आएगा, प्रोफाइल नेम सॉरी, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोफाइल कंट्रोलर है उसमें इंडेक्स में हम रोल और प्रोफाइल दोनों को विद कर रहे हैं यूज़। तो यूज़र आईडी आएगी, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल नेम हो गया और प्रोफाइल एड्रेस, एड्रेस अब नहीं है बल्कि ये है कंट्री। अब हमें यहाँ पर कंट्री का रिकॉर्ड भी चाहिए, एड्रेस तो खैर उसमें से आ जाएगा। बाकी हमें अब क्रिएट करना है प्रोफाइल में, हमें यूज़र पब्लिक फंक्शन कंट्री, तो रिटर्न दिस एज वन ऐप स्लैश कंट्री, ताकि ये कंट्री से लिंक हो जाए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूज़ ऐप स्लैश कंट्री, यूज़ ऐप स्लैश स्टेट, यूज़ ऐप स्लैश सिटी। तो यहाँ पर अब हम इसको 3 दफ़ा ऐड कर लेते हैं। ये कंट्री हो गया, ये स्टेट हो गया और यहाँ पर स्टेट आ जाएगा और यहाँ पर सिटी आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास सिटी आ जाएगा। तो ये हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया हैज़ वन की मदद से, क्योंकि एक यूज़र जो एक प्रोफाइल है वो एक ही कंट्री से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर अब हम इसको इस तरीके से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमा लगाया और यूज़र $, यूज़र प्रोफाइल कंट्री नेम, तो इस तरीके से हमें उसका कंट्री नेम मिल जाएगा। ये क्या कह रहा है, समटाइम अनएक्सपेक्टेड क्लास, ओह सॉरी मैंने प्रोफाइल के टेबल में सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पर, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है। तो कह रहा है कॉलम नॉट फाउंड कंट्रीज वेयर क्लॉज सेलेक्ट वेयर कंट्री प्रोफाइल आईडी, सॉरी जब ये इस किस्म का एरर आए कि कंट्री अननोन वेयर क्लास सेलेक्ट फ्रॉम कंट्रीज वेयर कंट्री डॉट प्रोफाइल आईडी, तो इट मींस यहाँ पर ये हैज़ वन नहीं होना चाहिए, तो बिलोंग्स टू होना चाहिए। ये आपने जहन में रखना है इसको कि जब आपको इस किस्म का एरर आए तो इट मींस आपको जो लिंक है, रिलेशन है, उसको रिवर्स करना है आपने। तो यहाँ पर आ रहा है कंट्रीज प्रोफाइल आईडी, तो कंट्रीज के अंदर तो प्रोफाइल आईडी नहीं है बल्कि प्रोफाइल के अंदर कंट्री आईडी है, तो फिर इसको चेंज कर देना बिलोंग्स टू में। तो बिलोंग्स टू में करने के बाद आप रीलोड करेंगे तो आपका यहाँ पर कंट्री नेम जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप सिटी नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। @ $यूज़र प्रोफाइल स्टेट, कॉमा @ $यूज़र L डॉट सिटी। तो ये इस तरीके से अब आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये देख सॉरी
यूजर प्रोफाइल स्टेट नेम और सिटी नेम। तो ये इस तरीके से आप अब इसका ये देखें, हमने यहाँ पर कितना लेंथी नाम लिखा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम क्रिएट कर सकते हैं। वो ये है कि पब्लिक फंक्शन गेट कंट्री, तो रिटर्न दिस, और इसके बाद इसकी कंट्री, और उसके बाद हम यहाँ पर नेम को रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पर दिस प्रोफाइल, ये प्रोफाइल में ही हम, हाँ प्रोफाइल में ही हम, तो यहाँ पर अब हम इसको आई थिंक यहाँ पर प्रोफाइल में हम लिख सकते हैं गेट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कंट्री में हमने चेंज किया था, प्रोफाइल गेट कंट्री, गेट कंट्री। अब ये मेथड है, आई एम श्योर इस यहाँ पर आ जाना चाहिए, यूजर प्रोफाइल गेट कंट्री, तो दिस कंट्री नेम। हाँ, ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं आप, इसको यूज़र के टेबल में ऐड कर दें एज अ मॉडल, और फिर वहाँ से प्रोफाइल के टेबल, मतलब यहाँ पे अब मैं अगर यूज़र के टेबल में आता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पब्लिक फंक्शन गेट कंट्री, और यहाँ पर अब मैं कर दूंगा रिटर्न दिस प्रोफाइल कंट्री नेम। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स में जाके यहाँ पर मैं यूजर गेट कंट्री कर सकता हूँ, ये इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमने अपने कोड को और ज्यादा नैरो डाउन कर दिया। तो यूजर गेट कंट्री जो मेथड है, इसी तरह हम यूजर के अंदर इसको डुप्लीकेट कर देंगे। तो जैसे मैंने वादा किया था कि आपको टाइम टू टाइम मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ देता रहूंगा, तो ये टिप्स हैं। तो गेट स्टेट कर सकते हैं यहाँ पर, और गेट सिटी कर सकते हैं यहाँ पर मेथड। तो कंट्री के बाद स्टेट सिटी, तो ये अब हम जो है वो इंडेक्स के अंदर यहाँ पर यूजर गेट स्टेट, तो ये देख सकते हैं आप कितना मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, गेट सिटी। तो अब भी हमारे पास यहाँ पर स्टेट और सिटी वैसे ही आ रहे हैं जैसे आने चाहिए थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने करंट ऑपरेशन परफॉर्म किया, एडिट, डिलीट और ट्रैश। ये बाकी सारे मेथड वही हैं जो हमने प्रोफाइल कंट्रोलर में किए थे। तो मैं इनको कंप्लीट करूंगा ऑफलाइन, मतलब इसका मैं ट्यूटोरियल नहीं बनाऊंगा, बल्कि अब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से फ्रंट एंड की तरफ मूव करेंगे, और साथ साथ हम कोई भी बग वगैरह आते जाएंगे तो उसको फिक्स करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल जो कि काफी लंबा हो गया, आपको पसंद आया होगा। और आप इसको, अच्छा यहाँ पर जाने से पहले यहाँ पे प्रोफाइल में इमेज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने जो पाथ है वो डिफरेंट दिया था। हमारे पास जो स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर, इमेजेस के अंदर, प्रोफाइल में जाके हमारा जो सेव हुआ था यूजर, तो उसका नेम स्टोरेज, यूजर स्टोरेज के बाद यहाँ पर एसेट स्टोरेज के बाद इमेजेस स्लैश प्रोफाइल। आई थिंक ये पाथ है इसका कंप्लीट। इसको देखते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। चलिए इसको मैं फिक्स करता हूँ, फिर इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर चूंकि ये सेव हुआ एक्चुअली, मैंने इसको प्रोफाइल में सेव किया, आई थिंक प्रोफाइल थंबनेल। आई थिंक इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर यूजर प्रोफाइल थंबनेल, मैं जरा चेक कर लूँ प्रोफाइल में हमने सेव किया है इसको, कहीं पे भी सेव नहीं किया, सॉरी, हमने थंबनेल को कहीं पे भी सेव नहीं किया। तो थंबनेल, और यहाँ पर हम दे देंगे पाथ। तो यहाँ पर अब हमें इसके लिए प्रोफाइल का यूज करना पड़ेगा थंबनेल, क्योंकि हम प्रोफाइल में सेव कर रहे हैं। तो यही जो इमेज है हमारा पब्लिक के अंदर, इसको हम प्रोफाइल के अंदर भी कॉपी कर देंगे, और इस तरीके से अब हम इसको सेव कर सकते हैं किसी भी
तो ये एक्चुअली तो ये इमेज जो है ये यहाँ पर आ चुका है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया था इसलिए वो नजर नहीं आ रहा। इसको आगे हम फिक्स करेंगे। बाकी हमारी एंट्रीज सारी सक्सेसफुल हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम पहले एक यूजर क्रिएट करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।